हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का टेस्ट पेपर और मैंने इसमें वर्कशीट्स भी लिख दिया है, मैथ्स की वर्कशीट। बट ये टेस्ट पेपर है जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। 207 टेंस प्लस 2 वंस, इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 272, क्योंकि इसकी एक पूरा प्रॉपर एक चैप्टर वाइज जो मैं अपलोड करती हूँ चैनल पर, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये मैंने टेस्ट पेपर्स ही बनाए हैं। तो आपको अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। 900 प्लस 4 टेंस प्लस 0 वंस, तो ये होगा 940। 400 5 टेंस 0 वंस, तो 450। 600 7 टेंस 2 वंस, तो 672। 300 8 टेंस एंड 4 वंस, तो 384। नाउ राइट द शॉर्ट फॉर्म। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इसमें आपका बच्चा शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों सीखता है इस चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर रहे हैं इस टेस्ट पेपर में। 700 प्लस 5 705। 800 प्लस 70 प्लस 3 इक्वल्स टू 873। 900 प्लस 80 प्लस 4, तो होगा आंसर 984। 400 प्लस 50 प्लस 0, तो आंसर इज 450। 600 प्लस 40 इक्वल्स टू 640। 800 plus 9 equals to 809. 500 plus 80 plus 8 equals to 588. 900 plus 90 plus 9 equals to 999. अब यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग है वो पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये 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 चार ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर बच्चा जब कंफ्यूज होगा तो आपको उसको किस तरीके से समझाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम नॉर्मली प्लस करते हैं, बच्चे को यहाँ बताइए कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम वैसे शॉर्ट फॉर्म बनाना बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, सब एक पेज से नहीं सीखते हैं, तो हमें क्या करना होता है, बच्चे को समझाना होता है कि जब हम 700 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे, तब हम प्लस करके देखें तो हमारा आंसर 705 आएगा। ठीक है। जब आप इस तरीके से बच्चे को बताएंगे, क्योंकि बच्चा सेकंड क्लास में है, तो हम नॉर्मली जैसे ये वाला सम होता है, हम ऐसे देते हैं और बच्चा खुद कॉलम्स में लिखता है और उसको ऐड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे से कहिए कि आप इसको खुद से ऐड करिए और देखिए तब आंसर क्या आता है। ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है और सेम यही है, ये भी सेम है। ठीक है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, तब आप इस तरीके से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर्स नेम्स बच्चे के 1000 तक आ जाते हैं सेकेंड क्लास में, तो बहुत आसानी से वो लिख लेगा। 786, 424, 706, 603। नाउ फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको यहाँ पर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन नंबर 742, 742 एक नंबर है, तो उसमें 4 की क्या प्लेस वैल्यू है। 4 कौन सी प्लेस पर है, तो वो कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 786 क्या होगी, 80, और फेस वैल्यू क्या होगी, 8। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है पहले बच्चे को, कि प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। जो हमसे नंबर पूछा गया है, जैसे हमसे 80 का 8 का पूछा गया है, तो आगे जो डिजिट होगी हमें उसकी क्या लगानी है, उतनी ही ज़ीरो यहाँ पे लगा देनी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जब हमसे फेस वैल्यू पूछा जाएगा तब क्या करना है, फेस वैल्यू में हमें एज इट इज़ वही नंबर आता है। फेस वैल्यू में चेंज नहीं होता है। The numbers between 148 and 152, 148 और 152 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आते हैं 149, 150 एंड 151। द नंबर आफ्टर 389, 389 के बाद क्या आता है, 390। इन द नंबर 7040 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। बच्चे को बताना है आपको कि ये 1st प्लेस होती है, ये 10th प्लेस होती है और ये 100 प्लेस होती है। द नंबर बिफोर 134 कौन सा आएगा, 133। अब आपको इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 304 आपने दे रखा है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चे को लिखना सिखाइए कि 3 आएगा 100 प्लेस पर, 0 आएगा 10th प्लेस पर और 4 जो आएगा वो 1st प्लेस पर आएगा। इस तरीके से एग्जाम में दिया जाता है। मैंने उसी तरीके से आपको पेपर बनाकर दिखाया है। ये है 782, देन 396, देन 219, देन 384। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को आप सिखा सकते हैं।
नेक्स्ट है राइट द नंबर्स इन एबेकस। अब एबेकस में आपको सर्कल्स बनाकर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, बच्चे से नंबर लिखवाना है। बच्चा सिंपली क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया उसने 100 प्लेस पर। देन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ लिखा है उसने, 10th प्लेस पर। देन 1 2 3, 3 कहाँ लिखा उसने, 1st प्लेस पर। इसी तरीके से यहाँ 4 5 2 यहाँ पर काउंट करके तब यहाँ लिखना है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है 3 6 7, देन आता है हमारा 8 3 7। नेक्स्ट है राइट इवन नंबर्स बिटवीन 20 टू 50। अब इवन और ऑड बच्चे को बहुत अच्छे से आपको सिखाने हैं। इवन आप किस तरीके से सिखा सकती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इवन नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप से और जो दूसरे नंबर से बहुत आसानी से कट जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटते हैं मोस्टली। लेकिन जो इवन नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर नंबर से कट जाते हैं, ज़्यादातर टेबल्स से वो कट जाते हैं। ऑड नंबर्स में कटते तो हैं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो अपने आप से ज़्यादा अच्छे से कटते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे कि 41 है, 23 है, 39 तो 3 से कट जाएगा, और 47 है। इस तरीके के नंबर्स हैं, 37 है, जो ऑड नंबर्स में आते हैं, जो कि कटते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, ठीक है। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को अच्छे से समझाना है। अब यहाँ पर है राइट इवन नंबर्स बिटवीन 70 टू 100 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। आपको जो इवन नंबर्स लिखवाने हैं बच्चे से, वो लिखवाने 70 और 70 से लेकर 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाने हैं। तो मैंने लिख कर दिया है, आंसर दिया है 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100। नाउ राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 100 टू 130 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ आना, और हमें क्या लिखना है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो जल्दी से किसी से कटते नहीं हैं। 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101। Next, write any 5 even numbers and 5 odd numbers in descending order between 132 to 170। अब आपको 132 to 170 के बीच में डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ आना। और आपको क्या करना है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों लिखने हैं। इवन नंबर्स कौन से हैं, 170 170 168 166 164 162। और ऑड नंबर्स होते हैं 169 167 165 163 161। नेक्स्ट है आपका राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको बतानी है। प्लेस वैल्यू मैंने आपको लिखना बताया था कि आगे जितनी भी डिजिट होती है हम उसको ज़ीरो लिख देते हैं, और जिस नंबर को अंडरलाइन की होती है उसको एज इट इज़ लिख के उसके आगे की जितनी डिजिट होती है उसको ज़ीरो लिख देते हैं। तो यहाँ 7 का पूछा गया है, तो यहाँ पर हो गया 700। फेस वैल्यू हो गई है 7। 453 की प्लेस वैल्यू है 50 और फेस वैल्यू है 5। 688 में 8 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है 8 और फेस वैल्यू भी क्या है 8। 369 में 3 की फेस वैल्यू 3 है, प्लेस वैल्यू है 300। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 648। इस 6 में 648 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है 100 प्लेस पर, तो क्या होगी 600। सॉरी, फेस वैल्यू पूछा है, मैंने प्लेस वैल्यू आपको बता दिया। फेस वैल्यू होगी 6 और अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो वो होगी 600। द नंबर्स कम्स आफ्टर 439। 439 के बाद क्या आएगा 440। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 173 इज, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 173 में 70, तो वो आंसर आपका 70। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 100 प्लस 40 प्लस 8 इज 148। ठीक है, ये टेस्ट पेपर अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।